वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोस्तों सीधे दूध गर्म करने से, क्योंकि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। तो पहले तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों अभी मैं दूध की पैकेट ये मेरे पास रखी हुई है, अभी की नहीं है परंतु रात में ली थी मैंने, और सर्दियों का टाइम है तो जल्दी दूध खराब होता नहीं है, तो इसे मैं जल्दी से उबाल लेता हूँ दूध को। ये दूध ज़्यादा नहीं है, ओनली 250 ग्राम है, 15 रुपये का मतलब पैकेट आता है, डेयरी से लेके आया हूँ। इतना ही लेके आता हूँ, ज़्यादा जितना मेरा काम चल जाता है। ज़्यादा दूध का मुझे क्या करना, बस चाय बन जाए अपनी और थोड़ा खाने पीने के लिए हो जाए, बस नाश्ते के तौर पर और कुछ नहीं। तो ये पानी थोड़ा डाल दिया हमने, बिस्लरी की बोतल ही रखी थी हमारे पास थोड़ी भरी हुई, क्योंकि कहीं काम काम से गया था मैं थोड़ा, तो वो थोड़ा रखा, तो इसलिए मैंने यही डाल दिया पानी। तो इसको थोड़ा उबलने देते हैं दूध को हम। और वैसे भी मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ का पानी बहुत ही खारा है, तो इसलिए कहीं भी यूज नहीं कर सकते उसे। यहाँ पर हम ओनली फिल्टर का पानी ही यूज करते हैं, तो इसलिए। तो अभी दोस्तों दूध जो है उबल चुका है और देख सकते हैं इस टाइम दिन भी निकल चुका है, सुबह का टाइम है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, ताज़ा सुबह की। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो बाहर रूम से निकलो ना थोड़ी ठंड सी लगने लगती है, इसलिए रूम जो है बंद ही रखता हूँ हमेशा मैं, बस यही इसी को ओपन रखता हूँ और रात में इसे भी बंद कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो चुका है मॉर्निंग में। तो अभी दोस्तों हो चुके हैं, हाँ, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो अभी मुझे दोस्तों सीधे जाना होगा रनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में रनिंग करने के लिए अक्सर जाया करता हूँ। तो अब लगा लेते हैं अपने रूम में लॉक, क्योंकि हम किराए पर रहते हैं तो रूम का लॉक तो भाई लगाना ही पड़ेगा। और सुबह के टाइम दोस्तों योगा रनिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मतलब एस्पिरेंट हो, अब एक अकेले रूम में रहते हो तो भाई पढ़ाई भी करते हो तो बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत चीज़ें ऐसी नेगेटिविटी आ जाती हैं, इसलिए पॉजिटिवनेस के लिए ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पॉजिटिव रहिए हमेशा और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो दोस्तों कपड़े फपड़े सारे पहन के कवर हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा ढक के जाना पड़ता है। तो अभी दोस्तों सीधे मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट, तो अभी सीधे मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि सुबह के टाइम नाश्ता भी करना है। तो सीधे रनिंग करने जाएंगे और वहीं से कुछ दुकान पे अगर खुली होगी तो वहीं से ले आएंगे, तो अक्सर खुली जाती है इतने टाइम तक तो दुकानें। और एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दूँ। देखो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, आप 12th अच्छे से कंप्लीट कर लो। 12th में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप जो सब्जेक्ट हैं वही पढ़ोगे। अगर आपका आर्ट्स में है तो आप अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में दीजिए। और वैसे अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसकी तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम है, तो बोर्ड्स की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अदर किसी चीज़ के बारे में सोचिए। 12th कंप्लीट हो जाए उसके बाद आराम से आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आ जाओगे ग्रेजुएशन के, तो उसमें आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। तो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने ग्राउंड में, और तो छूते हैं धरती माता के पैर, और उसके बाद अपनी जो रनिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। यही है ग्राउंड जहाँ पर मैं अक्सर आया करता हूँ रनिंग करने के लिए। और देख सकते हैं सुबह के टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पर रनिंग अक्सर करा करते हैं, तो मैं भी अपनी रनिंग है जो स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और भाई थोड़ा थक भी गए हैं और थोड़ा गर्मी भी आ गई है। पहले जब शुरू में स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ी हवा सी मतलब ठंडी सी लग रही थी, परंतु अब इस टाइम ऐसा नहीं है। तो अब देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितना ठंडा मौसम हो रहा है, देख ही सकते हैं आप। तो अब सीधे अपने रूम पर निकलते हैं सीधे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रूम पर, और जो नमकीन का पैकेट जो 10 रुपये ले गए थे उससे हम अपनी जो खाने की चीज़ है वो लेके आ गए हैं, और अपने रूम पर भी आ चुके हैं। तो अपने रूम का जो लॉक है वो उसमें खोलते हैं और करते हैं अपने रूम में प्रवेश। तो रूम में प्रवेश करने के बाद दोस्तों हमारा जो दूध पहले हमने जो उबाला था उसको थोड़ा एक गिलास में कर लेते हैं, क्योंकि सारे दूध की तो हमें चाय नहीं बनानी है, इसे थोड़ा ज़रूरी काम के लिए रखना है। तो इस दूध की हम बना लेते हैं चाय जो इसमें रखा हुआ है। थोड़ा इसमें पानी मिला लेते हैं, इसके बाद अपनी चाय पत्ती डाल लेते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी अदरक है जो भी चीज़ है उसको देखते हैं कहाँ रखी हुई है। तो ये रखी हुई है, थोड़ी बची है, चलो कोई ना, ऐसे ही डाल लेते हैं अभी कूट काट के। तो ये हमने इसमें डाल दिया और सीधे अब जल्दी ही बनने वाली है हमारी उबल के। वैसे आपको पता होगा कि मुझे चाय पीने का ज़्यादा शौक है नहीं है, परंतु अब सर्दियों का टाइम आ गया तो थोड़ी आदत डालनी पड़ी है मुझे। वैसे मैं दूध ही पीता था गर्मियों में, तो आपने देखा ही होगी, मेरे सारे ब्लॉग आप देखते ही हो। तो ये है दोस्तों हमारी जो चाय है बन के रेडी हो चुकी है। तो अब दोस्तों पीने के बाद इसको करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे स्टडी का। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर, और हमारे हाथ में है भारत की राजव्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत, जिसे आप परिचित होंगे ही अच्छे से। तो अब आपको टाइम भी दिखा देते हैं कि टाइम कितना हो चुका है अपनी स्टडी स्टार्ट करने का। और ये एम लक्ष्मीकांत भाई बहुत ज़रूरी है। तो अभी टाइम देख सकते हैं, अभी वो बज चुके हैं दोस्तों सुबह के 8 बज चुके हैं। तो मतलब इतना टाइम हो गया है, तो अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो दोस्तों हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग उसके लिए जो इसे समझ सकता है। एनसीईआरटी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व करती है। अगर आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जो भी आप 6 से लेकर 12 तक की, या 9 से लेकर 12 तक की, या 11 12 की, वो आपके लिए बहुत ही सफिशेंट रहेगी। यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको समझने में अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कोई भी चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कब होगी, जब आपको उसका बेस पता होगा, बेसिक पता होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी।
और आप लोग पूछते हैं कि स्टैंडर्ड बुक हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। सारी स्टैंडर्ड बुक मैंने दिखाई है उसमें कि कौन कौन सी मैंने ली है, कौन सी मैं रीड करता हूं। और साथ ही मतलब पूछते हैं कि एनसीईआरटी हमें कौन कौन सी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़ें। मैं तो कहूँगा यही, अगर आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़ोगे वो भी आपके लिए सही है। और कौन कौन सी पढ़नी है, तो जैसे हमारी नॉर्मली सब्जेक्ट होती हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, इन तरह की हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमें जितना हम इसमें पढ़ सकते हैं तो उतना हमने पढ़ लिया है। तो अभी टाइम देखते हैं कि टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों हो चुका है 11 बज चुके हैं, मतलब 8 बजे स्टार्ट की थी, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं। तो इसलिए घंटे हमारे लिए सफिशिएंट हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अपना सीधा झाड़ू उठाते हैं और अपने रूम में लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बार बार झाड़ू मुझ पे लगता नहीं है, ओनली सुबह के टाइम लगाता हूँ, शाम के टाइम नहीं लगता, ओनली सुबह के टाइम। तो बस अपना जो है झाड़ू लगा लेते हैं और जल्दी अपने रूम को कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि क्लीन होगा रूम तभी पढ़ाई में मन लगेगा। गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। तो झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों ये हमारी रखी है सब्जी जो मैं लेके आया था कल। तो अब ये दोस्तों इसमें रखी है टमाटर आलू। तो आज मुझे सब्जी बनानी है इसकी। तो अपनी जो है जल्दी से अपने जो थाली फाली अपना जो भी औजार हैं सारे लेके आते हैं और अपने सब्जी को जल्दी से काट कर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आलू की सब्जी मुझे बहुत ही पसंद है। जैसे आलू टमाटर मटर जो भी हम प्रयोग करते हैं, अक्सर इसमें प्रयोग करा ही करते हैं, क्योंकि जब भी हम आलू की सब्जी बनाते हैं तो इनमें ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं जो हमेशा पड़ती हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे हरी सब्जियां भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इन चीज़ों को हमेशा मैं अपने रूटीन में ऐड करके रखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक क्रम होना चाहिए। अगर एक ही सब्ज़ी बार बार खाते रहोगे तो बोर भी हो जाओगे। तो इसलिए सब्जियों को चेंज करता रहता हूँ। और सब्जी को काटते काटते एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक भाई ने पूछा है कि फ़ोन से दूर कैसे रहें, कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम आपके आंखों के सामने फ़ोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दूर होना चाहिए, आपके सामने नहीं दिखना चाहिए। अगर वो आपके सामने दिखेगा तो आपके पास बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे कि फ़ोन से रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे, अलग कोई थॉट्स नहीं आएगा आपके माइंड में। तो इसलिए जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम अपने आप से दूर ही रखिए इसे। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो सब्ज़ी है वो बनी ही चुकी है। तो इसमें थोड़ा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और हमारे जो टमाटर हमने काटे हैं वो भी इसमें डाल लेते हैं। और आलू टमाटर का भाई टेस्ट ही अलग होता है खाने का। और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। और सब्ज़ी मेरी अक्सर अच्छी ही बनती है, देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है। तो भाई अभी तो कुछ नहीं करना, अब सीधा खाना बनाना है और सबसे पहले नहाने के लिए जाना है। तो ये रखें दोस्तों हमारे कपड़े। तो अपने सीधे कपड़े उठाते हैं और सीधे नहाने के लिए जाते हैं। सर्दियों में थोड़ा मन नहीं करता नहाने का, परंतु नहाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक फ्रेशनेस अच्छी ना हो तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अब सीधे दोस्तों नहाने के लिए जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों नहा धोकर रेडी होने के बाद अब सीधे आ गए हैं खाना बनाने के टाइम पर। सब्जी तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब सीधे हम रोटी बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि भूख भी लगने लगी है शरीर में। और एक पहला स्लॉट तो हमने ख़त्म कर ही दिया, अपना सेकंड स्लॉट भी हमें स्टार्ट करना है तुरंत खाना खाने के बाद। तो अपना सीधा खाना बनाते हैं। और किसी हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि करंट अफेयर हम कितनी साल का पढ़ें। तो करंट अफेयर 1.5 या 2 साल तक का सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा का हमें करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। कभी कभी देखा गया है तो यूपीएससी तो 3 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 साल पहले तक की करंट अफेयर तैयार करेंगे, ओनली दो साल बहुत है आपके लिए, इतनी करंट अफेयर आप देख लीजिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब सीधा हम खाते हैं, भूख भी लग रही है बहुत तेज़। तो ये रही दोस्तों हमारी सब्जी जो खाना और जो हमने बनाया था आज। तो अपना खाना खाते हैं बिना किसी देरी के। और एक चीज़ बढ़ गई इसमें, कड़ी जो आंटी जी अभी दे गई थी मुझे खाने के लिए। चल कोई ना, खाना अपना खाते हैं, उसके बाद सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खाने के बाद अब आ गए हैं अपनी टेबल पर, और हमारे हाथ में है भारत की अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है, आप जानते ही होंगे। और आप लोग पूछते हो कि सिलेबस की तैयारी हम कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको मैं एक बुक दिखा रहा हूँ। यह है IAS की है, दृष्टि की बुक है, सिविल सेवा पाठ्यक्रम। इस बुक को आप ले सकते हैं और अच्छे से अपने सिलेबस को रीड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अपनी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको तैयार करते हैं। उससे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों हो चुका है 1 बज चुका है दोपहर का। तो अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो इकॉनमी है, इकॉनमी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने वाला हूँ, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, वृद्धि विकास एवं खुशहाली। और थोड़ी इकॉनमी जो सब्जेक्ट होती है लोगों को थोड़ी डायनामिक लगती है, मतलब तो जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको लिए यही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा एनसीईआरटी इसके बारे में पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यार आपका बैकग्राउंड इस तरह का ही है कि आपने इकॉनमी पढ़ाई है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपका स्ट्रीम चेंज है, अगर आप नहीं आप आर्ट्स स्ट्रीम रहा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए एनसीईआरटी थोड़ा रीड कर लोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इतना, क्योंकि मैंने इन सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े होंगे तो मेरे बहुत सारी वीडियो पढ़े हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी ही मैंने रीड किया है, उसके बाद ही मैं स्टैंडर्ड बुक पर आया हूँ। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस, इकोनॉमी ग्रोथ एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। और हमारे और भी चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक हैं जैसे मिस्चरिंग डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इकोनॉमी थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, मैंने कहा है पहले ही।
इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, परंतु अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फाइनली दोस्तों, हमारे इकोनॉमी में जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है, जितना रीड कर सकते थे उतना रीड कर लिया है। तो अभी टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों हो चुके हैं 4:05 हो चुकी हैं, मतलब शाम के बज चुके हैं 4:05। और इस चैप्टर को पूरा कवर करना तो कठिन है, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है, समझने में टाइम लगता है हर चीज़ को। इकोनॉमी वैसे भी सब्जेक्ट वैसी है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रखेंगे, फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और अच्छे से तैयारी करते रहिए।